जलावतन हुए और उन्होंने वो जलावतनी काटी। वो हमारा सारा बचपन था। हमने, मेरे इस हस्ती ने, मेरे इस पीर मुर्शद ने अपनी पूरी औलाद को सिर्फ कुर्बानी सिखाई और अपने नजरिए पर खड़ा होना सिखाया। आज हम अगर कुछ भी हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हीं के दम से हैं। रब्बे कायनात मुझे 1000 जिंदगियां दे और मैं वो 1000 जिंदगियां इन पे कुर्बान कर दूं। रब्बे कायनात मुझे करोड़ों अल्फाज अता करे और मैं वो इनकी कदरी का कोई पर सर्फ करूं। रब्बे कायनात मुझे कलम दे और पूरी दुनिया को स्याही बना दे तो मैं अपने बाप की दी हुई मुझे जो तरबियत है वो मैं लिख सकूं कि मैं ये हस्ती जो इस वक्त मेरे लिए कम अज कम यहाँ पे मौजूद है, मेरी बख्शिश का सामान है। आप सबकी भरपूर तालियों में दरखास्त गुजार हूँ आज के मेहमान खास जनाब ज़ियारत अली वारी साहब। ना तहरीर दे, ना तकरीर दे, ना तदबीर दे, फक्त जज्बा एहसास की तस्वीर दे। मेरा बेटा मेरी डायरी का एक सुनहरी बाब है और मैंने इसे अपने खून से लिखा है। अब मैंने वो डायरी इसके हाथ में थमा दी है। मैं 2 साल के बाद लाहौर आया हूँ। मैंने इसके साथ रात की तन्हाई में 2-2, 3-3 बजे तक इसके साथ जागा हूँ। मैंने देखा कि जो कुछ ये अदब के लिए कर रहा है, जो कुछ ये दे रहा है कौम को, मैं तो उससे मुतमिन हूँ। अब मैं आपसे इसकी तायद चाहता हूँ, आया ये आपके मियार पर पूरा उतर रहा है या नहीं? की तारीफ उठाकर देख लो, कौमों के अरूज और जवाल की दास्तानें पढ़ लो, उनमें एक ही राज छुपा हुआ है। ये मैं किताब पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। लोहे महफूज पर भी एक किताब है जिसमें ये सारा सिस्टम, सारा निजाम छुपा हुआ है। उसके बाद कुरान पाक उठाएं तो कुरान पाक की पहली जो आयत है उसमें भी किताब का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब एक सच्ची हकीकत है। इस किताब से वही रहनुमाई हासिल करेगा जो मुत्तकी होगा। अब मैं किताब की अफादियत आपको ये बताता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में खुद उसके तख्त से उतरकर बल्कीस के स्टेट में चली गई, तो वहां पर बल्कीस ने उसने वहां पर बल्कीस के पानी की जरूरत थी वहां पर, तो उसने एक तख्त देखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा तख्त टुकड़ा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो हुदूद किधर है। हुदूद की ये खसूसियत होती थी कि वो जो पानी तलाश करती थी, तो हुदूद इतनी देर में हुदूद आ गई और उसने कहा कि मैं पानी की वजह से वहां रुक गई थी। तो मैंने वहां पर एक तख्त देखा जो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो लोग पूजा कर रहे थे, सूरज की पूजा कर रहे थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा बल्कि इसको कोई मान ले आए, और बल्कीस ने जब ये देखा अपने सरदारों को बुलाया और ये कहा कि मेरा सुलेमान की तरफ से पैगाम आया है। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हुक्म करें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बल्कीस ने कहा कि नहीं, लड़ने से बड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पैगाम लेकर जाती हूँ अमन का।
उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि बल्कीस आ रही है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबीना का इजलास बुलाया और उसमें कहा कि मुझे उस बल्कीस का तख्त चाहिए। तमाम जिन्नात, तमाम मखलूक बैठी हुई थी, उसमें एक अहले किताब बैठा हुआ था। जिन्नात ने इनकार कर दिया, अहले किताब ने कहा कि हुजूर तख्त आ जाएगा। उसने कहा मुझे जल्दी चाहिए। उस अहले किताब ने कहा कि आंखें बंद करें। आंखें बंद की, आंखें खोले तो तख्त उसके पास था सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये किताब की आकादी है। अब दुनिया में किसी जगह पर किसी मुल्क का निजाम नहीं चल सकता जब तक उसका दस्तूर आईन ना हो, वो भी एक किताब की शक्ल में होता है और सारा निजाम उस किताब के गिर्द घूमता है। अब देखना यह है कि साम्राज्यिक कुव्वतों ने एक अजदहा की शक्ल में एक ऐसा जाल चलाया है हमसे किताब छीनने का, और उस अजदह ने मेरी सोच के मुताबिक आधी किताब निकल ली है। अब कोई तदबीर फरमाओ, कोई सोचो कि वो किताब हम उससे उगला लें। मेरा ख्याल ये नामुमकिन है। लेकिन अब जो आधी किताब बच गई है, मैं दरखास्त करता हूं, अपील करता हूं, इल्तिजा करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अब उस किताब की हिफाजत करो, कम से कम उस किताब को बचा लो। मोबाइल को एक किताब ना बनाओ, मोबाइल को एक तरफ रखो, किताब और है, मोबाइल और है। ये तो यूरोप की एक साजिश है हमसे किताब छीनने की। जब तक हमारे हाथों में किताब ना होगी हम कोई रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते दुनिया में। मैं अब आता हूं इस मुल्क की तरफ। बड़ी बड़ी आमरीत ने, बड़े बड़े जाबर हुक्मरान जो है, वो शायरों के सामने और अदीबों के सामने मैंने झुकते देखे, और मैंने ऐसा मंजर भी देखा है कि ये अदीब, ये शायर जेलों में गए, तकलीफें बर्दाश्त की, कुर्बानियां दी, और आज मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि इस कौम और मुल्क को इस परवान चढ़ाने में अदीबों का, शायरों का बड़ा हिस्सा है। अब देखना यह है कि ये सरमाया, ये अदीब, ये शायर, ये राइटर, ये कौम इसको क्या देती है, हुक्मरान इसको क्या देते हैं? कुछ नहीं देते इसको। और जब ये एक शेर तैयार करते हैं तो मैं देखता हूं अपने बेटे की अजियत कि कैसे शेर तैयार होता है। ये खून मांगता है, तब ये रंग निखरता है। और कुछ नहीं मिलता। मुझे बड़ा डर लगता है, मैं बड़ा खौफ खाता हूं। तो मैं आपकी वफाएं ढूंढने वालों, मोहब्बत बांटने वालों, मुझे ये डर ही लगता है कहीं तुम हार ना जाना। देखिए, बहुत नाजुक किस्म की सूरत हाल है। मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी पूरे वाले में। उस लाइब्रेरी में एक बड़ा मशहूर सिटी सेंटर था, वहाँ पर मैंने किताबें रखी हुई थी। बच्चों के लिए मैंने पैंटें रखी हुई थी, शर्टें रखी हुई थी। बच्चों को एक जो बच्चा मेंबर बनता था उसको एक सूट देता था, और उसकी उनकी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी किया होता। लेकिन अफसोस कि बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर, ये तो अदीब, डॉक्टर, मेरी कोई 250 किताबें ले ली। अब ये है कि मैंने तो नोट कर लिया
कि किताब की वो अफादियत, वो अहमियत नहीं रही। लेकिन हमें सोचना होगा, गौर करना होगा कि हमने इस किताब को कैसे बचाना है, कैसे संभालना है। मैं स्टेज पर मैंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। मैंने ये बेटे से मैंने एक एग्रीमेंट किया था कि बेटा देखो, बात सुनो, मेरी तरफ देखो, जिन्हें इबरत दिलाई जाती है मेरी सूरत दिखाई जाती है। आप ऐसा रास्ता तलाश करना। मेरे 4-5 भाई थे, मेरे दोस्त थे, जब मैं जेल जाता था वो मेरा पीछा करते थे, मेरे पीछे जाते थे। बेटा मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, इस मुआशरे से लड़ते लड़ते बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों की आंखों में, इन हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर हकीकत पैदा किया, उनके सामने सच बोला। मैंने मजबूरी का वक्त गुजारा, जेल कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने इसको कहा था कि बेटा ख्याल करना मेरा, देखना मैं तुम्हें इजाज़त जरूर देता हूँ, लेकिन ज़रा ज़बान को संभाल कर रखना, ये बड़े बेरहम हैं। अल्लाह सुब्हान तआला आपको हमेशा सलामत रखे और मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी ख्वाहिशात की तकमील आपकी ज़िंदगी में करूं और आपकी ज़िंदगी मेरी 1000 ज़िंदगियों से ज़्यादा हो।